हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आपके देखो बहुत भारी डिमांड पर ये वीडियो हम लेकर आए हैं और काफ़ी सारी लेडीज़ ने और हस्बैंड ने क्वेश्चन किए हैं कि यार आपने अभी तक अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो प्रेगनेंसी जर्नी में हमारी बहुत चीज़ें, बहुत राज छुपे हुए हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पर हमारा मिसकैरेज भी हुआ था, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुए थे, हम कैसे प्रेग्नेंट हुए थे, हमने क्या मेडिसिन यूज़ की थी। तो कुल मिला के इस वीडियो में इतना निचोड़ है कि गाइस जितनी भी लेडीज़ परेशान हैं उनको इस वीडियो के लास्ट में हमें एक ऐसी टिप्स देंगे या फिर एक ऐसी मेडिसिन बताएंगे वीडियो के बीच में या लास्ट में कहीं भी कि अगर आप उसे यूज़ करते हैं तो गारंटी से आप यकीन मानिए आप 30 दिन में प्रेगनेंसी आपको रुक जाएगी। तो वो मेडिसिन क्या होगी, किस तरीके से आपको मिलेगी, वो सारी चीज़ें वीडियो के अंत में या फिर वीडियो के बीच में कहीं भी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि गाइस देखो हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए, आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। तो कुल मिला के देखो वीडियो अभी से तुम इसको लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब आगे जब वीडियो बनेगी तो आप इतना खो जाएंगे वीडियो में, इतना जर्नी में खो जाएंगे प्रेगनेंसी की में कि आप लाइक करना और प्लस सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। भगवान ये करे कि जैसा हमारे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। बिल्कुल। तो लास्ट में हम आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते इस जगह से। वैसे तो आपको हम बता दें कि हमें इस समय पर 2 बच्चे हैं, स्क्रीन पर आप क्लिप देख सकते हैं। एक लड़का है और एक लड़की है, और तीसरे की तैयारी चल रही है। मीन्स तीसरी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, उसको समथिंग 1.5 महीना हो चुका है। तो वो भी आपको पता ही होगा, नहीं पता तो देखो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी हमने मेंशन किया था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी की जर्नी हमारी क्या थी। देखो प्रेगनेंसी की शुरुआत जो होती है वो होती है आपके शादी के बाद से। तो हमारी शादी हुई थी तो उस समय तक तो हमें देखो कोई इशू था ही नहीं, अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी थे और साथ ही साथ 1 साल तक बहुत खुश थे भाई। और जब लोग हमसे कहने लग गए कि भैया अब तो शादी को 1 साल हो गया, अब तो बच्चे कर लो, तो हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा खास नहीं था कि हाँ यार अब जब लोग बोल रहे हैं तो कर लेते हैं, क्या भाई अब शादी तो होगी, बच्चे भी करने ही हैं। तो हमने भाई ट्राई करना शुरू कर दिया। अब अगले 6 महीने तक मीन्स 1.5 साल तक कोई बच्चा नहीं रुका, तो हमने चेकअप वगैरह करवाना शुरू कर दिया। अब चेकअप में आ जाता है पीरियड्स का प्रॉब्लम, जो कि इन्होंने बताते हैं। हमें तो पीरियड्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, क्योंकि यार हम तो नए कपल हैं या फिर कोई भी नया कपल होता है तो उसको इतना आइडिया नहीं होता है। तो हमें पता चला कि मैडम को पीसीओडी है। अब पीसीओडी को ठीक करने में समथिंग लग गया हमें 6 महीने, हमें हो गए थे 2 साल। अब 2 साल के बाद हमने प्रेगनेंसी को कंसीव करना शुरू कर दिया। तो आने वाले कुछ समय में 1 से 2 महीने बाद हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है और हम बहुत खुश थे, क्योंकि यार एवरेज 2 साल के बाद बच्चा आ रहा है तो खुशी तो होगी ना, प्रेगनेंसी रुकी है। तो कुल मिला के हमने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया और अगले 3 महीने बाद वो बच्चा हो जाता है ख़राब। तो अब हमने पीरियड को ठीक किया था, मेडिसिन ली थी, दुनिया भर के चेकअप करवाए थे और लास्ट में हमें क्या मिलता है, एक रिजल्ट कि बच्चा ख़राब हो गया। तो अगर कोई भी लेडीज़ है, हम हैं या फिर आप हैं, अगर किसी के साथ भी ये घटना घटती है तो उसको इतना दुख होता है बहुत ज़्यादा। ये तो 3 महीने के बच्चे की बात है। किसी की फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी रुकती है और उसके अंदर इतना खुशी और इतना मतलब आप समझ सकते हो कितनी खुशी होती है, वो अलग ही खुशी होती है जब पहली बार हमारी प्रेगनेंसी रुकती है और अचानक से वो खराब हो जाती है। तो कितना दुख होता है, एक लेडीज समझ सकती है और एक उसके पिता समझ सकते हैं। देखो तो कुल मिला के भाई अब यहाँ पे बच्चा खराब हो चुका था। अब समस्या ये थी कि यार अब क्या किया जाए, बच्चा खराब हो गया, दूसरे ट्राई करते हैं। तो अब एक समस्या और थी कि भाई अभी बच्चा जस्ट खराब हुआ है तो समथिंग 3-4 महीने का हमें गैप लेना पड़ेगा प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो हमने ऐसा ही किया और समथिंग ऐसा करते 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 हमें हो गए 2.5 साल और 2.5 साल तक भी फिर हमें बच्चा कंसीव नहीं हुआ। तो इसी बीच देखो यार हमें मिली एक दादी माँ जो कि देसी जड़ी बूटी दवाई तैयार करती थी और 30 दिन की दवाई देती थी, गारंटी की दवाई कि भैया आप यूज़ करोगे तो आपकी प्रेगनेंसी रुक ही जाएगी, गारंटेड। और अगर 1 महीने में नहीं रुकी तो नेक्स्ट मंथ दवाई फ्री देते थे। और घर का जो प्रेशर था वो अलग आता था कि आपको शादी को इतना टाइम हो गया, पहला बच्चा खराब हो गया और अभी तक आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकी है। हमने डॉक्टरों को भी खूब दिखाया, खूब चेकअप वगैरह करवाए, IVF तक भी बात पहुंच चुकी थी। लेकिन अचानक हमारी जिंदगी में एक दादी माई है, भगवान की दुआ से वो मतलब हमारे लिए भगवान ही समझो, बिल्कुल, जिन्होंने हमको दवाई दी। तो कुल मिला के गाइस उनकी दवा से हमें प्रेगनेंसी रुकी। और एक चीज़ और कंफर्म कर दे कि वो बच्चा मतलब कुछ लोग चाहते हैं ना कि लड़की हो लड़का हो, ऐसे भेदभाव तो कुछ करना नहीं चाहिए, बट वो लड़का या लड़की की दोनों की दवाई देते हैं। और दवाई इसलिए देते हैं कि अगर किसी को लड़की बहुत सारी हैं तो उनके घर में लड़का आ सके, या फिर लड़के बहुत सारे हैं तो उनके घर में लड़की आ सके। उनके देने का मतलब वो पहले डिटेल लेती हैं कि कंडीशन क्या है, बच्चे कितने हैं, कैसे किस तरीके से।
तो भेदभाव वाली कोई बात नहीं है। तो अगर आप भी चाहते हैं तो कोई प्रेगनेंसी को कंसीव करना, तो देखो जो हमने किया आप वो ट्राई कर सकते हैं। बाकी हमारी तरफ से ये कोई भी प्रचार नहीं है, ये आपकी मर्जी है। तो अगर आप मंगाना चाहते हैं तो कोई बहुत आसान और इजी है। स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप की कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम बताकर आप दवाई मंगवा सकते हैं। परेशान होती है उनका दर्द एक महिला समझ सकती है। जो एक पुरुष परेशान होता है वो ना तो लेडीज से कह पाता है अपनी परेशानी, ना ही घर वालों की तरफ से जो प्रेशर आता है वो ना ही उससे कह पाता है। वो जगह जगह ढूंढता है, जगह जगह टिप्स ढूंढता है कि कहीं मेरे में कोई कमी ना हो, क्या चेकअप वगैरह करवा लें। पर मतलब लेडीज है जैसे कि मैं हम अलग अलग घूमते थे कि क्या हो, कैसे प्रेगनेंसी हमारी रुके। तो हम तो यही चाहते हैं कि ये लोग ना परेशान होके अपनी एक खुशियाँ हो जाए उनके घर में, उनकी प्रेगनेंसी रुक जाए। हमारा कोई ये नहीं है कि कोई हमारी दवाई मेडिसिन ही ले, हम तो सिर्फ मदद करना चाहते हैं। जो एक महिला की मदद कर सकता है, एक पुरुष की मदद कर सकता है। कुल मिलाकर सबको मदद करनी चाहिए। और अब बात करते हैं भाई अब कुछ नेक्स्ट चीज़ों की, कि यार जब हमारी शादी को समथिंग 3 साल हो गए थे तो हमने दवाई यूज़ किया था दिमाग का। अब 3 साल के बाद हमारी प्रेगनेंसी फिर से कंसीव होती है, पर इस बार हमें फिर से डर था कि कहीं बच्चा खराब ना हो जाए। तो उनके लिए भी हमने फिर कुछ ट्रीटमेंट लिए थे बच्चा कंसीव होने के बाद भी। और ये जो प्रेगनेंसी थी हमारी काफ़ी दिक्कतों भरी प्रेगनेंसी रही थी। तो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों का डर बना रहता था। अगर एक बार तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हो गई है तो आगे भी कुछ हो सकती है, तब कुछ सतर्क रहना चाहिए। हमारे साथ प्रॉब्लम हुई थी, मुझे 8वां महीना लगने वाला था। 8वें महीने में यानी कि 7.5 बीत चुके थे और मैं अचानक से गिर गई थी। मुझे ब्लीडिंग जाने लगी थी, मतलब बहुत दर्द हुआ था। कहीं अबॉर्शन ना हो जाए पूरा, मतलब बच्चा है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मतलब एक तरह का डर था हमें। तो कुल मिलाकर डर से निकल जाते हैं इजी। और हमारी जो प्रेगनेंसी थी वो सी सेक्शन से सफल होती है जी। और हमें एक लड़का होता है। तो घर में खुशी बहुत डबल थी, बहुत हैप्पी थे। अब दूसरी बात करें दूसरी प्रेगनेंसी की, तो उस समय देखो हमने ना तो ट्राई किया, ये प्रेगनेंसी अपने आप रुक गई ऑटोमेटिक समथिंग 6-7 महीने बाद, क्योंकि हम रिलेशन में आए और प्रेगनेंसी रुक गई। उसके बाद इस लड़की के टाइम पे ना इसको कोई प्रॉब्लम हुई, ना वॉमिटिंग, ना किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम, मतलब कुछ नहीं हुई, कम हुई थी। तो कुल मिला के सक्सेसफुल हमारी फर्स्ट डिलीवरी रही। और साथ ही साथ जो सेकंड डिलीवरी थी वो भी सक्सेसफुल होती है और हमें एक लड़का और एक लड़की हो जाती है और हमारी फैमिली यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाती है। तो इसी बीच हम फिर सोचते हैं कि यार जैसा हमने किया, मतलब जैसा हमें फ़ायदा लगा, तो हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। या फिर जितना परेशान हम हुए हैं लगभग हर एक लेडीज़ इतनी ही परेशान होती होगी। तो इसे तानों से, हस्बैंड की लड़ाई झगड़ों से, एक दूसरे के मन मुटाव होना, लड़ाई झगड़े होना, चिड़चिड़ापन होना, ये छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है बच्चे के कारण। तो कुल मिला के गाइस ये थी हमारी जर्नी प्रेगनेंसी की। और हम तो यही कहेंगे जो कपल हैं वो इतना स्ट्रेस ना लें और अपना शांति से प्यार बनाए रखें। एक दूसरे को जैसे आप प्यार करते हो एक दूसरे को समझो। बिल्कुल, एक दूसरे को समझोगे तो तभी आपकी प्रेगनेंसी भी रुक पाएगी। और एक दूसरे का दर्द समझना चाहिए, आपस में नहीं घोटना चाहिए उस बात को कि मैं अपने हस्बैंड को नहीं बताऊं या हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को ना बताएं। एक दूसरे को बताओ और समस्या को हल करो। तो कुल मिला के गाइस आपको ये वीडियो यार कैसी लगी कमेंट में बताना आप। हमने तो पूरा जो रियल था हमारी लाइफ का वो हमने आपके साथ शेयर किया है। और तो आपको जैसी भी हमारी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और हम तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह भी कर सकते हैं, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। बल्कि आपके लिए लेटेस्ट वीडियो आते रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रेगनेंसी रिगार्डिंग अपडेट आते रहेंगे, क्योंकि तुम्हारी भाई की 3rd प्रेगनेंसी है और उसमें अभी 1.5 महीना हुआ है। तो कुछ ना कुछ आपके लिए व्लॉग्स वगैरह भी आ सकते हैं और कुछ टिप्स वगैरह भी आ सकती हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप क्वेश्चन अपना रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि। और आई होप कि भगवान से दुआ करते हैं ये जो नया साल स्टार्ट हुआ है इस सब में आपकी मदद हो और आपको खुशियां मिले, आपकी भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, चाहे उसका कारण कुछ भी हो, कोई भी हो, कोई भी आपको दवाई दिलाए, कुछ भी दिलाए, कहीं से आप यूज करो, कुछ भी करो, प्रेगनेंसी को कंसीव करो और अपने घर में खुशियां लाओ। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।